हेलो फ्रेंड्स, आज का वीडियो आपको सिर्फ सुनने पे फोकस करना है क्योंकि आपको दिखेगा कुछ भी नहीं। क्योंकि आज का वीडियो ऐसा ही होने वाला है जिसमें कि आपको कुछ भी दिखाई नहीं देगा। आपको सिर्फ जो है आपकी वॉइस पे ही फोकस करना होगा। क्योंकि आज मैं आपको एक ऐसी टिप्स देने वाली हूँ जिससे कि आपको टाइम मैनेजमेंट करना सीखना होगा। अगर आपका कोई भी एग्ज़ाम है जो कि आने वाला है और उसकी अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हो और आपने अभी तक कुछ नहीं पढ़ा, तो ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ आपके लिए है। अब मैं आपको टिप्स बताने वाली हूँ कि आखिरकार आप कैसे टाइम मैनेजमेंट कर सकते हो। सबसे पहले तो आप अगर कोई वीडियो देखते हो, क्योंकि आपका जो है बहुत टाइम वेस्ट होता है, जो कि इंटरनेट यूज़ करते हुए आप काफ़ी टाइम वेस्ट कर चुके होते हो ऑलरेडी। और ऊपर से अगर आप कोई वीडियो देख रहे हो या किसी वीडियो को देखकर पढ़ाई कर रहे हो, तो आपका जो वीडियो है वो भी बहुत टाइम लेता है। तो उसका सबसे एक शॉर्ट ट्रिक होती है कि आप जो है सबसे पहले अपने जो YouTube वीडियोज़ है उनकी जो स्पीड होती है उसे बढ़ाएं और उस चीज़ को जल्दी जल्दी देखना शुरू करें, जिससे कि आपकी जो है वो समझने की शक्ति और स्पीड वो भी बढ़ते जाएगी। और दूसरा तरीका ये होता है कि अगर आप किसी काम को कर रहे हैं तो उस काम को करते हुए भी आप अपने वीडियोस को देख सकते हो। इसका मतलब ये होता है कि कुछ वीडियोस ऐसे होते हैं जो सिर्फ हमें देखना या सुनना होता है, तो उस वीडियोस को आप अपने काम को करते हुए भी कर सकते हो। जैसे कि इस वीडियो में मैं आपको बता रही हूँ कि आपको सिर्फ सुनने पे फोकस करना है और अदरवाइज़ में आप अपने जो भी काम है, जैसे कि हो सकता है कि अगर आप एक हाउसवाइफ हो तो आप सब्जी कट करते करते भी इस वीडियो को चालू करके और इस वीडियो को सुन सकते हो। या फिर अगर आप एक स्टूडेंट हो जो कि एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, तो आप जो है वो दूसरा काम करते हुए भी, हो सकता है कि आपको घर के कुछ काम करने हो तो उस काम को करते हुए भी आप जो है वो इस वीडियो को लगा करके सुन सकते हो। तो इस तरीके से आपको जो है वो इस तरीके से अपने आप को और अपने माइंडसेट को करना होगा कि जैसे भी आप अपने दूसरे कामों को करते हुए भी अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू रख सकते हो। तो ये होता है लर्न करने का तरीका। इसी तरीके से आप अपने टाइम को मैनेज कर पाओगे। अदरवाइज़ तो जितना टाइम आपको भी पता है कि यूट्यूब पे वेस्ट ही होता है, क्योंकि वीडियोज़ में सिर्फ कंटेंट जो काम का होता है वो कुछ ही समय का होता है। उसके बाद में आपको जो है वो स्मार्टली लर्न करना होगा। स्मार्टली आप कैसे लर्न कर सकते हो, तो आपको जो है वो चीज़ों को मेमोराइज़ करना होगा उनकी शॉर्ट ट्रिक्स से। तुरंत ही आप जब जो भी चीज़ पढ़ रहे हो तो कुछ ऐसा याद बना कर रख लीजिए कि आपको याद हो जाए। जैसे आप याद कर रहे हो वाइस और याद कर रहे हो चतुर, तो आपको WWW ऐसे तो जो ट्रिक्स होती है उससे याद रखना होगा कि आप कैसे उन चीज़ों को याद कर सकते हो। और उसके बाद में हमारी थर्ड ट्रिक है कि आप जो है वो डेली करंट अफेयर्स को फॉलो करें। मतलब कि भले ही आपका एग्ज़ाम हो नहीं हो या जो भी हो, लेकिन आपके जो करंट अफेयर्स है वो आपको डेली बेसिस पे फॉलो करने होंगे, जिससे कि आपका जो आने वाला एग्ज़ाम है वो भी एग्ज़ाम आप दे सको। तो उसमें बैठने के बाद भी आपको जो है वो आपके करंट अफेयर्स कंटिन्यू में होने चाहिए। और फिर अब आप शॉर्ट मेमोराइजिंग पॉइंट्स जो है उनको लिखते जाइए। शॉर्ट मेमोराइजिंग पॉइंट्स मतलब कि अगर आपने कुछ पढ़ा है तो उसकी जो समरी बन रही है आप सिर्फ उसी को नोट करें, अदरवाइज़ में आप सारी चीज़ों को नोट ना करें। और आपको जो है मैक्सिमम 30 तक के टेबल तो आने ही चाहिए। आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में बैठ रहे हो तो 40 तक स्क्वायर्स, जो कि 40 तक के होंगे ही कंफर्म है, वो आपको मेमोराइजिंग रहना चाहिए। वैसे तो बहुत सारी ट्रिक्स है स्क्वायर निकालने की, लेकिन आपको जो है एकदम से देखते ही क्लिक हो जाना चाहिए कि हाँ ये 29 का स्क्वायर है, हाँ ये 30 का स्क्वायर है, इस तरीके से। और मैक्सिमम आपको 30 तक के टेबल भी मैक्सिमम हमें 20 तक के याद रहते हैं, लेकिन हो सके तो आप उसे 30 तक याद कीजिए, क्योंकि आपको 30 तक टेबल आना कंपलसरी ही है किसी भी एग्ज़ाम के लिए। क्योंकि ये सारी चीज़ें जो है आपके टाइम को सेव करेगी। और आपका जो टाइम है एग्ज़ाम में भी अगर आप बैठो तो जो आपका टाइम बहुत मैटर करता है। तो जब भी आप जैसे भी आप टाइम को बचाना चाहते हो तो आपको ये सारी चीज़ें जो है वो घूमते फिरते याद करनी ही होगी। और इन सब चीज़ों के लिए आप बैठ नहीं सकते कि मुझे अब ये याद करना है, रटना है। तो आपको जो है इन चीज़ों को घूमते फिरते याद करना होगा। इसके लिए आप जो है एक खड्डा उठाइए किसी भी प्रकार का, या एक पेपर लीजिए और उस पर ये सारी चीज़ों को लिख लीजिए। जैसे कि फ्रैक्शन हो गए, आपके जो टेबल्स हो गए, आपका स्क्वायर हो गया, वो सारा एक ही
कागज़ पे आपको नोट करना है और उस नोट करने के बाद में उस कागज़ को हमेशा अपने साथ में लेकर चलते रहिए। अगर आप किसी काम में बिज़ी हो तो उस कागज़ को अपने सामने रखिए और बस चालू हो जाइए। और आपको ये एकदम फैला कर या सजा-वजा कर लिखने की कोई ज़रूरत नहीं। एक ही कागज़ पे आप सारी चीज़ें लिख लीजिए और बस उसे पलटाते जाइए और देखते जाइए बस। और एक बार उसको देख लो और उसके बाद में अपने काम को कंटिन्यू करो और मन-मन में उसे रिवीज़न करते रहो उस चीज़ का, तो आपको जो है वो आसानी से उन चीज़ों को याद करने में कोई दिक्कत नहीं जाएगी और आपका जो मेमोराइज़िंग पावर है इससे वो भी तेज़ हो जाएगा। तो ये थी मेरी कुछ टिप्स और ट्रिक जो कि हो सकता है कि आपको कहीं न कहीं आपके टाइम को मैनेज करने में हेल्प करे। और जिस तरीके से आपने इस वीडियो को सिर्फ़ और सिर्फ़ सुनते हुए पढ़ा है, उसी तरीके से हो सकता है कि आप दूसरे वीडियोज़ को भी इसी तरीके से सिर्फ़ सुनते हुए मेमोराइज़ कर सकें। तो आप ये याद रखिए और जैसे भी हो सके अपने टाइम को मैनेज करते हुए अपने एग्ज़ाम को सफल बनाइए और एग्ज़ाम के लिए पूरी जी-जान से जुट जाइए। सो ऑल द बेस्ट फॉर द एग्ज़ाम एंड कीप सपोर्टिंग माय चैनल। प्लीज़ हिट द लाइक बटन इफ यू लाइक द वीडियो एंड प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल।